नाम था उनका। उनके पास गए सब, बोले प्रभु ये तो बहुत परेशान कर रहा है और मार काट करके छीना झपटी करके लूट करके बंद कर देता है, किसी के हाथ पैर तोड़ देता है, किसी की आंखें फोड़ देता है, किसी का गला काट देता है और वन में भाग जाता है, छुप जाता है। तो इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करो प्रभु, आप तपस्वी हो, आपकी तपस्या से कुछ पर नियंत्रण हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब उसको आने दो, उसका कुछ इंतजाम कर। अच्छा, वो अकेला नहीं था, उसकी पूरी सेना थी, राक्षस लोग और भी थे। वो सब इकट्ठे होकर भागते थे, लोगों को लूट लेते और आग करके छोड़ देते, कुछ भी करते। एक दिन वो आया, साधुओं को लूटने आया और सौवर ऋषि ने अग्नि प्रकट कर दी। जैसे भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हुई और झुलसने लगे वो राक्षस लोग। वो भी झुलसने लगा, दारू झुलसने लगा तो भागा। वो अग्नि पीछे पीछे उसके और वो आगे आगे भागा भागा और जाकर के पत्नी के पास चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, दारूकी बचाओ बचाओ। दारूकी ने कहा क्या हुआ? बोले अग्नि मेरा पीछा कर रही है। दारूकी पार्वती जी भक्ति थी, उसने पार्वती जी की स्तुति की, मेरे पति को बचा लो, नहीं मैं विधवा हो जाऊंगी। दया तो आती, उसके मन में दया थी थोड़ी सी। तो पार्वती जी ने उसको अग्नि को शांत किया। अब सौवर ऋषि ने कह दिया कि तुम संत महात्मा को परेशान करेगा, बेकसूर लोगों को परेशान करेगा तो मैं तेरे को भस्म कर दूंगा। अभी तो अग्नि से बच गया तू, पर अब नहीं बचेगा, तो तू ये जगह छोड़ दे और अन्य स्थिति में तेरा बचना संभव नहीं होगा। तो अब उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया कि क्या करें, जगह छोड़कर पड़ेगी, नहीं तो ये तो ऋषि भस्म कर देंगे अपने को। तो पत्नी ने कहा कि मैं पार्वती जी की आराधना करती हूँ और अपन वन जंगल के बिना कहाँ रह सकते हैं, क्योंकि राक्षसों को, दुष्टों को तो गोपनीय जगह चाहिए, जंगल चाहिए जहाँ छुप सके। तो पार्वती जी से प्रार्थना करती हूँ, वो कुछ करेगी इंतजाम, और नहीं तो ये ऋषि मार डालेंगे, अपना वंश नष्ट हो जाएगा, राक्षसों का वंश खत्म हो जाएगा। तो पार्वती जी का आह्वान किया, स्तुति की, उनकी जाप किया। पार्वती जी आ गई। पार्वती जी ने कहा बोले बेटा क्या बात? बोले माता वो ऋषि मेरे पति के पीछे पड़े हुए और उनने धमकी दे दी कि भस्म कर देंगे। तो आप कोई ऐसी सुरक्षा बताओ हमको जिससे हमारा पति नहीं मरे, हमारा वंश चलता रहे, हमारे राक्षस वंश का नाश नहीं। सब कोई चाहता है कि उसका वंश चलता रहे, तो वो भी दारूकी भी यही चाहती थी। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारा ये जो वन है, इस वन को, उसमें नाग बहुत रहते थे वन में, सर्व। तो बोले मैं इस वन को ऐसा कर देती हूँ कि तुम बचने के लिए स्थान बदल लेगा भाई। जैसे अभी द्वारका के पास है और तुम भाव करोगे कि यहाँ से चला जाएंगे तो ये समुद्र में चला जाएगा, तो ऋषि वहाँ नहीं जाएंगे मारने से दारू को, तो तुम्हारा पति बच जाएगा। तो उसने कहा माई यार काम अच्छा है। तो वो क्या करती कि जैसे वो उसने साधारण लोगों से लूटपाट की और लूटपाट करके वो आह्वान करती पार्वती जी का कि मेरा वन गायब हो जाए, तो वो गायब हो जाता, समुद्र में चला जाता। अब वो वन समुद्र में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यापारियों का एक टुकड़ी आई नाव में, जैसे जहाजों में नाव, बड़ी बड़ी नाव होती है, समुद्र में चलती, जहाज चलते हैं, तो उसमें व्यापारी लोग निकल रहे थे। बड़ी नाव थी जैसी जहाज होता है ऐसी, और शिव भक्त थे वो, जो व्यापारियों का प्रमुख था वो शिव भक्त था। तो नमः शिवाय का जाप करते हुए और समुद्र में आगे जा रहे थे अपना व्यापार करने के लिए। अब ये दारू वन में रहने, मतलब समुद्र के में वो वन स्थापित हो गया, इधर से चला गया मैदान से, वहाँ स्थापित हो गया। तो इसने देखा कि इसके बाद दूरबीन थी, सब देखता रहता था। तो बोले कोई नाव आ रही है, इसको लूटेंगे। अब मैदान में तो अपन जा नहीं पा रहे हैं, उनके डर के मारे, ऋषि के डर के मारे। तो अब भगवान ने यहीं दे दिया अपने को शिकार, तो लूटपाट करना ही उसका काम था, मार काट करना, लूटपाट करना, यही काम था, दूसरा कोई काम था नहीं। तो बोले अपन व्यापारी आ रहे होंगे, इनको लूट लेते हैं तो अपना कुछ चलेगा, महीने 2 महीने का राशन पानी। तो राक्षसों को कहा कि तुम अपनी नाव तैयार करो, सब नाव पे बैठो और घेर लो इसको, व्यापारियों को, और लूट लेते। सबने 2-4 नावें बना रखी थी, उन्होंने अपनी नावें बनाई और समुद्र में उतार दी। अब समुद्र में उतार करके जिधर वो व्यापारियों की नाव आ रही थी उसको घेर लिया। व्यापारी बेचारे घबराने लगे, डरने लगे, हे भगवान ये क्या होगा।
तो वो जो व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी था, उसने कहा भैया तुम तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, अब वही करेंगे अपनी रक्षा, भोलेनाथ रक्षा करेंगे। अब ये चिल्लाया दारू कि तुम चलो अपनी नाव को मेरे वन की तरफ मोड़ो, जो उसका ठिया था वन में उसकी तरफ मोड़ो, मैं तुम्हारा अपहरण मैंने कर लिया है, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीनूंगा। अब व्यापारियों ने, इसके पास हथियार भाले तलवार सब लैस रहता था, व्यापारी नहीं हत्ते बेचारे, व्यापारी क्या कोई ले गए नाव, ले गए वन में, ले गया, पकड़ा सबको, वन में ले गया सबको। अब उनके पास नाव में सोने चांदी थे, हीरे जवाहरात थे, जो भी सामान था खाने पीने का था सब लूट लिया उनका सामान। वो बढ़िया बढ़िया गहने थे उनके पास, बेचने जा रहे थे, वो गहने ले जा करके पत्नी को दे दिए दारूकी को। दारूकी ने पूछा कहाँ से लाए, बोले एक मिल गया व्यापारी, उसको लूट लिया है, भगवान ने यहीं दे दिया। वो तो ऐसे ही समझते कि भगवान ने दिया है शिकार। अब बोले इसका क्या करें व्यापारियों का, तो उसने एक जेल भी बना रखी थी उस जंगल में, उसमें जेल में उनको व्यापारियों को बंद किया। अब जेल में बंद कर दिया और अब अच्छा माल मसाला अच्छा हो गया, वो उसके पास महीनों के लिए राशन हो गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब हो गए, अपने रहने लगा आराम से। अब क्या हुआ कि वो जो व्यापारियों का प्रमुख व्यक्ति था वो भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तो उसने सब व्यापारियों को कहा कि देखो ये राक्षस मार डालेगा अपने को किसी भी दिन, इसका दिमाग बिगड़ा और अभी तो इसने कारागार में डाल रखा है, ये मार भी देगा किसी दिन, अब फिर भोलेनाथ बचा सकते हैं, भोलेनाथ का जप करो। तो वो जेल में ओम नमः शिवाय अपने एक शिवलिंग उनने साथ में ही लाए थे, शिवलिंग अपनी नाव में रख के, वो शिवलिंग रख लिया छुपा के और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। एक दिन ये दारू को जो है देखने गया, बोले देखो जेल में क्या हाल है इनका, तो देखा तो सब व्यापारी घेर के बैठे हुए भगवान को ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे, एकदम क्रुद्ध हो गया। तलवारें थी, उसके सैनिक थे साथ में, बोले कि ये तो देखो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं और डर ही नहीं रहे मेरे लिए, मैंने मना किया था कि कोई जाप माफ मत कर रहा। तो बोले आज इनका बध ही कर देता हूँ, मारता हूँ इनको, तलवार लेकर के। और वो जो प्रमुख व्यापारियों को था उसको मारने गया, ललकारा, गाली वाली वक्त लगा और जैसे तलवार मारने को, गला काटने को हुआ, गला काटने का हुआ और भगवान उस शिवलिंग में से प्रकट, चिल्लाए जोर से, दुष्ट क्या कर रहा है, मेरे भक्तों को मारेगा तू, अब मैं देखता हूँ तेरा बंद करता हूँ। अब वो प्रकट हुए और वो भागा और भगवान पीछे त्रिशूल लेकर के भागा, जोड़ लगा, भगवान पीछे गए। अब वो जैसे ही भागा और जाकर के उसको मालूम था कि मेरी पत्नी धर्मात्मा है, तो मैं पत्नी के पास ही जाऊंगा, तो पत्नी के चरणों में गिर पड़ा, बचाओ मेरे को, ये भोलेनाथ मार डालेंगे, बचाओ। तो अब पत्नी को तो दया आती है बेचारे को, पति कैसा हो, तो उन्होंने फिर पार्वती जी का आह्वान किया, फिर पार्वती जी को पुकारा तो पार्वती जी आई।